मैं ओंकार हूं। केवल जिव्या और शब्दों से मेरा उच्चारण करने वालों के लिए मैं निस्सार हूं, किंतु मनोयोग और संपूर्ण चेतना से मेरा नाम स्मरण करने वालों के लिए मैं करतार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद विष्णु लोक पहुंचकर श्री हरि विष्णु व लक्ष्मी जी को तारक पुत्रों की कथा सुनाते हैं। नारद जब स्वर्ग लोक में आकर विषादपूर्ण वातावरण देखते हैं तो इंद्र को श्री हरि विष्णु के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। देवराज जब विष्णु लोक आते हैं तो वे उन्हें असुरों का धर्म भ्रष्ट करने की मंत्रणा देते हैं। रंभा और मेनका द्वारा तारकाक्ष की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास विफल होने पर क्रुद्ध तारकाक्ष अपने सैनिकों द्वारा दोनों को स्वर्णपुर से नीचे फेंकवा देता है। ईश्वर देवगुरु बृहस्पति देवगण को श्री हरि विष्णु के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। देवर्षि नारद भी वहां पहुंचते। संगीत, ये मनमोहक संगीत ये कहां से आ रहा है? जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। थम गया ना महारुद्र का जाप। ये मादक मनमोहक संगीत की ध्वनि तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है, जो शिव आराधना त्याग कर सुरा और सुंदरी में डूब चुके हैं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र, भला चाहने वाला, जो तुमसे ये कहने आया है कि मृत्यु के भय से कायरों की तरह शिव स्मरण करना तुम जैसे असुरों को शोभा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, शोभा कदापि नहीं देता। जिसके पुत्र ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी की आराधना कर रहे हो मित्र। जीवन का सुख भोगने और आनंद लेने की अपेक्षा इस तरह तन मन को गलाकर जीवन और समय दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो मित्र? मित्र? हाँ, मित्र, जो तुम्हें शत्रु से सावधान करने आया है। तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष ने भी इस अनदेखे मित्र का परामर्श मानकर शिव आराधना को त्याग कर सुरा और सुंदरी को कंठ से लगाकर जीवन का सच्चा सुख भोगना आरंभ कर दिया है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम क्यों विलंब कर रहे हो मित्र? सुनकर अच्छा लग रहा है, पर विश्वास नहीं होता कि भ्राता तारकाक्ष। तो स्वर लहरी को सुनो, उस संगीत की स्वर लहरी को सुनो जो तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है। सुनकर नहीं, देखकर विश्वास करूंगा। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है तो मैं भी शिव भक्ति त्याग कर भ्राता तारकाक्ष का अनुसरण करूंगा। देखता हूं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। भ्राताश्री, अमलाक्ष, सुरा और सुंदरी ही असुरों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, न कि शिव आराधना। सुरा सुंदरी, आरंभ करो। तो मित्र नहीं, कपटी हो, छलना चाहते हो मुझे। शांति शांति शांति। क्रोध मस्तक के भीतर तभी प्रवेश करता है जब बुद्धि बाहर आ जाती है। क्रोध को मस्तक से बाहर रखो, बुद्धि स्वयं भीतर पहुंच जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कुछ कहा है वो सत्य है। सत्यम वद धर्मम चर।
कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण वो भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भ्राता शिव भक्ति त्याग कर जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए किस प्रकार सुरा और सुंदरी में लिप्त है। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। ये भी देख कि उन्होंने कुबुद्धि को त्याग कर किस प्रकार सुबुद्धि को गले लगाया है। दोनों कितने सुखी हैं और दोनों चाहते हैं कि उनका छोटा भ्राता विद्युन्माली भी उसी प्रकार सुखी रहे। तो आओ विद्युन्माली, अपने सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करो। आओ। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। कमलाक्ष, कितना सुख है सुरा और सुंदरी में। हाँ, हम व्यर्थी शिव भक्ति में समय नष्ट कर रहे थे। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। 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 जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। विद्युन्माली, आओ आओ, तुम मिले चारवाक से। आहा, महापुरुष हैं, महापुरुष, जो हमें नर्क से स्वर्ग में लाया है। इससे भी बड़ा एक और स्वर्ग है जिस पर तुम तीनों भाइयों को मिलकर आक्रमण करना है। आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। तुम पहले सुरा पियो। बैठो विद्युन्माली, बैठो, सुरा पान करो। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। तो तुम भी सुरापान करो मित्र। अरे तुम तो लजा रहे हो। लज्जाशील हूँ इसलिए लज्जा रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मित्र? मैं तो तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। मैं तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष अपने भाई कमलाक्ष एवं विद्युन्माली के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूँ। हम आपकी घोषणा का पालन अवश्य करेंगे। हम आज से ही तैयारियां आरंभ करते हैं और अवसर पाते ही आक्रमण करेंगे। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी। अब तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ स्वामी। मन में चिंता बढ़ती ही जा रही है। चिंता करके भी हम क्या कर सकेंगे देवी शची? किंतु देवराज, श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों का धर्म भ्रष्ट कराने के लिए जिस दूत को चारवाक बनाकर भेजा था, उसका समाचार अब तक तो आ जाना चाहिए। संभवतः चारवाक तारक पुत्रों के मायाजाल में फंस गए हैं। ऐसी अशुभ संभावनाओं को क्यों समीप आने देते हैं अग्निदेव? वर्तमान और अनिश्चित परिस्थितियां ही ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं देवराज। ठीक कहा वरुणदेव, परिस्थितियां ही आज परम सत्य बन गई। स्वामी, अग्निदेव की आशंका सर्वथा निराधार नहीं है। तारक पुत्र धूर्त हैं। उन्हें चारवाक की वास्तविकता का ज्ञान तो हो ही गया होगा। क्या ऐसे में वो उसे जीवित रहने देंगे? देवी शची, तुम भी हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि कर रही हो। ऐसा क्यों सोचते हैं आप स्वामी? जो सत्य और व्यवहारिक है उससे विमुक्त तो नहीं हुआ जा सकता। जब तक चारवाक अपने लक्ष्य में सफल होकर हमें शुभ समाचार नहीं देता, तब तक मन में आशंकाएं तो जन्म लेती ही रहेंगी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि।
पधारे देवऋषि। आप प्रकट होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि निराशा के बादलों का अंधकार दूर हुआ और सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। देवी सची, आज तो आप अलंकृत भाषा बोल रही हैं। इसलिए कि आप भी मधुर भाषा बोलकर कुछ शुभ समाचार सुनाएं। कहें देवर्षि, क्या समाचार है? देवराज, समाचार आपके पक्ष में है। देवराज, चरवाक अपने कार्य में सफल हो गया। तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर सुरा सुंदरी में लिप्त हो गए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम देवर्षि, अति उत्तम। निस्संदेह प्रसन्नता का विषय है, परंतु देवराज, नीतिज्ञ कहते हैं प्रसन्नता के प्रसंग पर प्राणी को अधिक सावधान रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार देवराज, जिस प्रकार प्रसन्नता में धन की गठरी लेकर कोई धनिक निर्जन मन से सावधान होकर जाता है, अर्थात यही देवराज के तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर तामसिक वृत्ति से ग्रसित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। नारायण 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 नारायण। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु रक्षक है तो चिंता कैसी देवराज। आप भगवान श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखें, सब कल्याण ही कल्याण होगा। वे तारक पुत्रों की योजना कभी सफल नहीं होने देंगे। पर देवर्षि, ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों का वध भगवान शिव के हाथों होने का वरदान दिया है। ऐसे में श्री हरि विष्णु हमारी क्या सहायता कर सकेंगे? नारायण नारायण। देवराज, आपका ये कैसे और क्यों आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की सम्मिलित इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का कार्य संचालित होता है? क्या आप इस रहस्य से अनभिज्ञ है कि इन तीनों की इच्छा विभिन्न मार्गों से आकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है? देवराज, यदि आप इतने सरल और स्पष्ट सत्य से अनभिज्ञ है तो मेरा आगे कुछ कहना या बोलना व्यर्थ होगा। नारायण। क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें। देवराज का अभिप्राय आपको रुष्ट करने का कदापि नहीं है। भावी चिंता और आकांक्षा के कारण मन की शांति के निमित्त प्रश्न कर लेते हैं। हाँ देवर्षि, आप रुष्ट ना हो। आप जैसे मार्गदर्शक और शुभचिंतक के रुष्ट हो जाने से हमारी क्या गति होगी, उसकी तो कल्पना भी भयावह है। आप हमें क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप सत्य को समझने का तनिक प्रयास करें, तभी आप भावी योजना के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे। आप ये न समझे कि तारक पुत्र स्वर्ग की संपदा और ऐश्वर्य से आकर्षित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर है, जो स्वर्ग से अधिक सुंदर, भव्य और मोहक भी है। तो देवर्षि, फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण करना क्यों चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ही वे स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं, परंतु इसमें चिंता का कोई कारण नहीं। देवराज, आपको चिंता त्याग कर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए तथा उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, तारक पुत्र धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, अब आप उन्हें शीघ्र समाप्त कर दें। पर क्या देवर्षि? देवराज, मन में एक इच्छा शेष रह गई है, लगता है वो पूर्ण नहीं होगी। कैसी इच्छा देवर्षि? तारक पुत्र स्वर्ग पर आक्रमण करे उससे पूर्व ही भगवान भोलेनाथ तारक पुत्रों को उनके तीनों त्रिपुर सहित समाप्त कर देंगे। फिर स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर देखने की इच्छा मन ही में रह जाएगी। क्या इतने अद्भुत हैं वो तीनों पुर? हाँ देवी सची, कहते हैं दैत्य शिल्पी मायासुर ने अपनी अद्भुत कला द्वारा एक अलौकिक सृष्टि की रचना की है। मैं तो इस उद्देश्य से यहाँ आया था। यदि देवराज मेरे साथ वहाँ चलते तो हम दोनों वहाँ जाकर दैत्य शिल्पी मायासुर से उस अद्वितीय कला के दर्शन कराने का अनुरोध करते।
असुरों के घर में, अर्थात शत्रु के घर में जाना चाहते हैं आप देवर्षि? परिणाम सोचा है आपने? नारद परिणाम सोचकर ही कार्य करता है देवी सची। क्या आपको मेरी बुद्धि पर तनिक भी विश्वास नहीं है? नारायण नारायण, जब यहाँ मेरी बुद्धि पर संदेह किया जाता है तो मैं क्यों चला आता हूँ यहाँ परामर्श देने? भविष्य में कदापि नहीं आऊंगा। ठहरे देवर्षि, आप तनिक सी बात से रुष्ट होंगे तो भावी कार्य कैसे पूर्ण होंगे? देवी शची, हम वहां जाकर दैत्यासुर माया शिल्पी से पूर्ण आश्वासन पाकर ही उन पुरों में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ स्वामी, शत्रु के समीप तो सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक ही है। मेरा विचार है अग्निदेव, वरुण देव और मेघदेव के साथ साथ देवगण आपके साथ रहते तो मैं भी आश्वस्त होती। अवश्य, हमें भी तो त्रिपुर देखने हैं। देखें तो मायासुर ने कैसी अद्भुत सृष्टि की है। 1 से 2, 2 से 5, चलो हम सब चले मायासुर के पास। नारायण